अंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। हम लोग पतंजलि योग सूत्र के प्रथम अध्याय का पाठ समाप्त करके द्वितीय अध्याय का पाठ प्रारंभ कर चुके हैं, ठीक है। और पहला सूत्र हमने किया था, प्रारंभ किया था तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग, और इसको हम पूरा कर चुके हैं। ईश्वर प्रणिधान, तप, स्वाध्याय सबको हमने विस्तार से किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन के अविभाज्य अंग होने चाहिए, यहाँ तक हमने कहा। आज इसके बाद दूसरा सूत्र करते हैं, वो है समाधि भावनार्थस् क्लेश तनुकरणार्थश्च। ये जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, जिसको क्रिया योग कहा गया, ये इसका उद्देश्य क्या है? समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि की भावना के लिए हम देखेंगे समाधि का भावना का क्या अर्थ होता है। समाधि हम समझते हैं, समाधि यानी मन की एकाग्रता, और सच पूछा जाए तो योग का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वह है समाधि। श्री रामकृष्ण समाधि में प्रतिष्ठित थे, उसको भी हम देखेंगे। आज इसको थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करेंगे। जब हम थोड़ा सा विचार करेंगे चित्त की भूमियों में, तब देखेंगे क्या होता है। और दूसरा है तो समाधि की भावना यानी चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए, करने पर जो मन की स्थिति होती है, तो तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से उसके लिए मन तैयार हो जाता है। और दूसरी चीज होती है क्लेश तनु हो जाते, क्षीण हो जाते। तनु समझ, हम समझते हैं तनु चीज क्षीण हो जाती, लेकिन ये तनु शब्द भी जो है, ये योग सूत्र का एक पारिभाषिक शब्द है, उसको भी हम देखने का प्रयत्न करें। तो पहले कहा क्या? समाधि भावनार्थ। तो व्यासदेव उसकी व्याख्या करते हुए, बड़ा कठिन है व्याख्या, लेकिन उसको समझने का प्रयास करें। क्रियायोग का भली भांति आचरण करने पर समाधि अवस्था को उत्पन्न होती है, समाधि अवस्था उत्पन्न होती है, और सब क्लेशों को अच्छी तरह से दूर हो जाते हैं क्लेश। और बस इसकी बात कहते हैं, क्रियायोग से क्या होता है? अशुद्धि क्षय होती है। तपस्या करेंगे तो हमारे दोष मन में जो खास करके रजोगुण तमोगुण है, वो सब कम होंगे। स्वाध्याय से हमारा चित्त शुद्ध होगा, अपवित्र विचार मन में नहीं आएंगे, और ईश्वर प्रणिधान से भगवत समर्पण की बुद्धि होगी। अहंकार जो है वो क्षीण होगा। तो इनसे हमारा मन समाधि के लिए प्रवृत्त हो जाता है, यानी समाधि उसके लिए आसान हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? उससे संप्रज्ञान, यानी ये व्यासदेव व्याख्या करते हुए कहते हैं संप्रज्ञान उत्पन्न होता है ना, विशेष रूप से ज्ञान उत्पन्न होता है, और उससे समाधि होती है। और उसके बाद कहते हैं क्लेश तनु हो जाते हैं। अब क्लेश क्या है? अगले सूत्र में क्लेश की बात कहते हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता अहंकार, राग द्वेष, और अभिनिवेश। अभिनिवेश किसे कहते हैं? जीने की इच्छा, मरने से भय, संसार को पकड़े रहने की इच्छा। इन पांच को क्लेश कहा गया। क्लेश क्यों? क्योंकि ये जीवन में कष्ट देते हैं। क्लेश का अर्थ हम समझते हैं, जीवन में ये कष्ट देते हैं, इसलिए इन्हें पांच क्लेश कहा गया। अब एक एक करके इन पांच क्लेशों को लेंगे। इसके पहले एक बात मैं इस संदर्भ में बोलना चाहूँगा, और वो ये है कि पतंजलि योग सूत्र में जहाँ पर
यम नियम आसन अभ्यास वैराग्य, ये साधना की चर्चा है। उसके बीच में और भी कुछ बातें बताई जाती हैं, और वो क्या है, जो बाधाएं हैं हमारे जीवन, जो हमारे दुर्गुण हैं, उनकी भी चर्चा की जाती है। जैसे प्रथम अध्याय में जब तद जपा तद अर्थ भाव, याद है ना, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, अर्थ भावना, उसका अर्थ का चिंतन करना चाहिए। इसको बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। उससे क्या होता है, ततः प्रत्यक्ष चेतन अधिगमो अंतराय अभावाश्च, उससे मन जो है वह अंतर्मुखी हो जाता है और अंतराय दूर हो जाते हैं। और फिर अंतराय क्या है, वहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलप्त भूमिकत्व अनवस्थित्व। हमने सब विस्तार से किया था। उसके बाद क्या है, उसके साथ 4 और चीज जुड़े हुए हैं, दुख, दौर्मनस्य यानी डिप्रेशन, अंग में जयत्व हाथ पांव कांपना, और श्वास प्रश्वास इरेगुलर श्वास होना। तो ये एक वर्णन किया था। अब यहाँ पर पंचक्लेश का वर्णन, और ये पंचक्लेश अभी हमने केवल नाम दिए हैं। पतंजलि उसके आगे एक एक श्लोक, एक एक सूत्र में इन सारा वर्णन करेंगे। अविद्या हम कुछ समझते हैं, अविद्या का अर्थ क्या है, अभी जगत अनित्य है, इसको नित्य समझ रहे हैं इत्यादि। वेदांत में उसको नित्य अनित्य वस्तु विवेक करते हैं। अविद्या यानी अनित्य को नित्य लेना। पतंजलि ने अपने ढंग से किया, तो उसको ले। राग द्वेष अभिनिवेश अहंकार किसे कहते हैं, वो साइंटिफिकली उन्होंने किया। तो दूसरा है क्लेश। तीसरी चीज एक और आएगी, वो ये होगा, जब यम नियम की चर्चा होगी तो उसमें बताएंगे वो कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भाव। यम नियम का जब हम अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे, यम नियम यानी क्या, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम हुए। नियम हुए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी। ये जब करते हैं तो उसमें बाधा आ जाती है। क्या बाधा आती है, वितर्क बाधा, इसका नाम दिया वितर्क। अहिंसा करना चाहते हो तो हिंसा की हमारी वृत्ति आ जाती है, मच्छर मारने की वृत्ति आ जाती है, किसी को बुरा कहने की वृत्ति आ जाती है, वितर्क। सत्य बोलना चाहते हैं लेकिन असत्य बोल जाते हैं। चोरी नहीं करना चाहिए तो भी बिना मांगे किसी से चीज ले लेते हैं। इस प्रकार से शौच में पवित्र रहना चाहिए लेकिन नहीं रहते हैं, संतोष नहीं होता। इनको कहा वितर्क। इसकी चर्चा बाद में और होगी। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वो आगे 32-33 सूत्र जो है। मैं जो कह रहा था वो ये है कि पतंजलि ने इन जितनी भी दुर्गुण हैं इनको भी हमारे सूत्र में इनको लेकर हमें बताया है। वैसे उनका जो जोर है वो जो क्रियात्मक पक्ष है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसके ऊपर है। अच्छा, तो अब क्या कहा है, अगला सूत्र ले लिया हमने। क्या कहा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेश। समाधि भावनातः क्लेश तनु करणार्थ। अब ये तनु शब्द जो है वो क्या है, इसमें कहते हैं कि ये जो क्लेश है, अगला सूत्र में आएगा ये, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेश। 5 क्लेशों का नाम कर दिया। आगे का चौथा सूत्र में लिखें, अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणा। अविद्या क्या है, क्षेत्र है, फील्ड, वो बेसिस है, वो कारण है। अविद्या से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष से फिर अभिनिवेश उत्पन्न होता है। तो अविद्या क्या है, क्षेत्र, उसका वो रूट है, कारण है। और ये जितने भी हैं ये 4 प्रकार के, इनके 4 लेवल्स हैं या स्टेजेस हैं।
ये कह दो, पार्ट्स नहीं, प्रत्येक के। तो अविद्या, अस्मिता यानी अहंकार, राग द्वेष और अभिनिवेश, ये प्रसुप्त हो सकते हैं। राग द्वेष, राग बढ़ गया बहुत तो द्वेष जो है वो दब गया, प्रसुप्त है। प्रसुप्त यानी सोया, बच्चा है तो बच्चा तो उसको राग द्वेष कुछ नहीं, अहंकार कुछ नहीं, उसको गाली दे दो उसको समझ में नहीं आता। तो बच्चे में ये सब जो अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष है, ये प्रसुप्त रहते हैं। दूसरा है तनु। तनु के पहले हमको दूसरे दे लें, उदार और विच्छिन्न। उदार यानी पूर्ण, मैनिफेस्ट। अरे मैं कितना अच्छा लेक्चर देता हूँ, देखिए मेरा कहाँ नाम किताब में आया है, मेरा नाम, मेरा अहंकार। सो अहंकार मैनिफेस्ट, जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो हुआ उदार, उसको उदार कहते हैं। राग, आसक्ति, द्वेष जब उदार होगा, अभिव्यक्त हो रहा है, तब उसको कहते हैं उदार। दूसरा विच्छिन्न, जब आसक्ति आ गई, राग आ रहा है, तो द्वेष जो है वो विच्छिन्न हो गया समय भर, कुछ समय के लिए। जब अहंकार आ गया तो वो राग द्वेष को उसने अलग पटक दिया, इसको बोलते हैं विच्छिन्न। अभिनिवेश, जब भय, मृत्यु का भय इत्यादि आया तो राग द्वेष, अहंकार, अविद्या, इसमें तो सब पड़े रहते हैं, इसको कहते हैं विच्छिन्न। तो और फिर चौथा जो है उसको कहते हैं तनु, क्षीण, अनमैनिफेस्टेड, जो व्यक्त नहीं हो रहे हैं, उनमें क्षमता नहीं रही है, इसको कहते हैं तनु। और साधना का उद्देश्य है, जो अभी कहा, समाधि भावनातः क्लेश तनुकरणार्थ। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है, क्यों करते हैं? जिससे हमारा मन समाधि के लिए तत्पर हो जावे। समाधि के लिए जिसे कहते हैं कि इट इज कैपेबल ऑफ बिग समाधि। हमारा मन, बाकी का लोग इतना चंचल रहता है नहीं, लेकिन हम नियमित रूप से करेंगे तो ध्यान आसानी से हो जाएगा, समाधि हो जाएगी। और दूसरा, क्लेश जो है वो तनु होंगे, क्षीण होंगे, दुर्बल होंगे, ऐसे हो जाएंगे कि उसके बाद में वो उगेंगे नहीं। जिसे तनु का अर्थ हुआ कि ऐसा बीज, दग्ध बीज दिख रहा है, बस उसको डालो तो वो नहीं उगेगा। ठाकुर में अहंकार दिखता है, गुस्सा दिखता जैसा है क्या? गुस्सा हो जाते हैं, कभी आसक्ति हो जाती है। बच्चे में है, बच्चे में तो क्या है कि ये जो है वो प्रसुप्त है, लेकिन साधक में, उच्च कोटि के साधक में ये तनु हो जाता है, जिससे वो दिखाई देंगे, लेकिन उससे कोई वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये जो 5 प्रकार के जो क्लेश हैं, इनको थोड़ा सा अच्छी तरह देखना चाहिए। अब आगे देखें अविद्या। अविद्या की विस्तार से परिभाषा की गई है विवेक चूड़ामणि, वेदांत में इसकी विस्तार से वर्णन, अविद्या को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। विवेक चूड़ामणि में क्या कहा गया है? सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिका भूमो, भिन्नाप्य भिन्ना युभयात्मिका नो, सांगाप्य नंगा उभयात्मिका नो, महा अद्भुता अनिर्विचनीय रूपा। अविद्या या अज्ञान जिसे कहते हैं, सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिका वो, भिन्नाप्य भिन्ना, सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, दोनों एक साथ भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, और एक साथ भी नहीं है, अंग रहित भी नहीं है, अंग वाली भी नहीं है, एक साथ भी नहीं है, महा अद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। अविद्या को अनिर्वचनीय कहता है, उसको एक भी नहीं कह सकते, दो भी नहीं कह सकते, एक दो अलग भी नहीं कह सकते,
ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है। हाँ, माया 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 का ही वर्णन, अविद्या का या अज्ञान का, जैसा भी कहो माया, वहाँ अर्जुन्या अनिर्वचनीय माया, माया का जैसा। तो ऐसे वहाँ पे ये कहा गया। यहाँ पे बहुत सुंदर ऐसा ये जो पतंजलि योग सूत्र में जो अविद्या का वर्णन है, यह डेफिनेशन है, ये सर्वश्रेष्ठ। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति, अविद्या। बड़ा डिफिकल्ट लगता है ये। 4 शब्दों को शुरू में समास किया है, 4 को बाद में समास करके कहा है। ये अविद्या क्या है? जो अनित्य है, जो अशुचि है, यानी अपवित्र है, जो दुख है, दुखदायक है, और जो अनात्मा है, उसमें नित्य पवित्र, शुचि, सुख और आत्मा है, ऐसा विचार, ऐसा ज्ञान, इसको कहते हैं अविद्या। 4 लक्षण अद्वैत वेदांत में ये नित्य और अनित्य कर देते हैं बस। नित्यानित्य वस्तु विवेक, ठाकुर भी बोलते हैं ना, है ना? क्या कहते हैं? नित्यानित्य वस्तु विवेक बोलते हैं। भगवान में मन कैसे लगे? सदा सर्वदा नाम गुणगान कर दो, नित्यानित्य वस्तु, बस। यहाँ पे कहते हैं कि जो अनित्य है, ये जगत अनित्य है, यह देह अनित्य है, ये हम बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, संसार को हम नित्य मानते हैं, ये है अनित्य। नित्य रहे, आज है कल नहीं रहेगा। हिमालय पर्वत भी लाख साल पहले नहीं था और लाख साल बाद नहीं रहेगा। और हम लोग तो खैर अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यमत परम। अभी मैं ना युधिष्ठिर से पूछा था कि कौन सा आश्चर्य है ये यक्ष प्रश्न। तो हम क्षण क्षण बदलते रहे हैं, क्षण क्षण चले जाएंगे, सब मरेंगे, तो भी सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। ये अनित्य को नित्य समझना। फिर अशुचि को शुचि समझना। अशुचि जो गंदी चीज है उसको, कौन सी? ये शरीर। ये शरीर जो है ये गंदा है, सबसे गंदा है, हम समझते नहीं, जानते नहीं। क्यों? 6 कारणों से। स्थानात्, बीजात्, स्यंदनात्, आधे शौचत्वात्, निधनात् और उपस्तंभात्। ये 6 कारण। स्थान, ये इसका बचपन में जब जन्म हुआ था कहाँ था? ये पेट में था। कहाँ था? माँ के गर्भ में था। गर्भ के सामने है यूरिनल और पीछे है, उसके बीच में था 9 महीने। है नरकवास। उसके बाद बना किससे? बीज से। कौन सा बीज? रज और शुक्र से। ये दोनों गंदे स्थान में है। स्थानात्, बीजात्, उपस्तंभात्। किन से मिलकर बना है? ये खाने पीने की चीजें मिल गई हैं। ये सब चीजें जो हैं पता नहीं क्या होता है, अंदर खा लीजिए, उसके बाद मोमेंट जब खाया गंदा हो जाता है, उसके बाद उल्टी हो जाए। उसके पहले बड़ी मिठाई थी, उल्टी हो गया तो सब हो गया। फिर कहते हैं स्यंदनात्, कुछ निकलता है। नीचे के 2 मल द्वारों से तो निकलता ही रहता है। यहाँ पसीना निकल रहा है, गंदा निकल रहा है, आँख से निकल रहा है, ये लार यहाँ सब निकल रहा है, इसलिए है स्यंदनात्। फिर कहते हैं आधे शौचत्वात्, रोज स्नान करना पड़ता है। गर्मी के दिनों में 2 बार स्नान करना पड़ता है। चेन्नई में हम तो 3 बार स्नान करना स्नान
स्वामी विवेकानंद अमेरिका में फॉरेन में गए तो वहाँ पे टॉयलेट नहाने का स्थान ही नहीं है। हाँ, बड़े बोर होते थे स्वामी जी। तो इंडिया में तो स्नान की आदत है और वहाँ आपको टॉयलेट बड़े मिल जाएगा, लेकिन बाथरूम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद में निधनात्, मरने के बाद अभी तक सब ठीक है। जो वो पत्नी है वो आलिंगन कर रही है, जिस क्षण मरे उसके बाद कहती 13 दिन में निकालो, तो 13 दिन का अशौच हो गया, अभी निकालो, और फिर 13 दिन तक गंदा हो गया था। तो ये 6 कारण शास्त्र कहते हैं, इनके कारण यह है अशुचि। लेकिन इस अशुचि शरीर को हम शुचि समझते हैं। ये दूसरा लक्षण है अविद्या का। तीसरा लक्षण क्या कहा गया है? दुखात्म सुख। ये दुखदायक, इसमें कौन सा? धन, पुत्र, संतान, नाम, यश, जितने दुख हैं उन सबको सुख समझना। संसार दुख का है, दुखी दुख है संसार में, लेकिन धन जो है वो दुख देने वाला है सबसे ज़्यादा, जितना बढ़ता जाता है। मैंने कई बार इस पर डिस्कस किया है कि जैसे जैसे इंक्रीज इन इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो धन से दुख होता है, पुत्र से कितना दुख होता है, लेकिन उसको सुखदायक समझना है। नाम यश, उसके पीछे नाम यश बदनामी हो गई तो उसका दुख, तो ये दुखी दुख, दुखदायक। इन दुखदायक वस्तुओं को सुखदायक समझना, ये हुआ तीसरा अविद्या का लक्षण। और चौथा है अनात्मा को अनात्मा समझना। ये देह आत्मा नहीं है, इसे आत्मा समझना। ये मर जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये तो देह की बात छोड़ो, अपने संसार में तो वो माँ को ही, माँ बच्चे को अपनी आत्मा समझ लेती है। वो बच्चा मरा समझती है, हाय मैं मरी। तो ये 4 अविद्या के लक्षण। उसके बाद में अस्मिता, अहंकार। अविद्या के बाद अस्मिता। अस्मिता की परिभाषा दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मता एव अस्मिता, एक फिलोसॉफिकल डेफिनेशन की है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकात्मता यानी अभेद ज्ञान, दोनों को एक समझना, इसको कहते हैं अस्मिता। क्या मतलब? दृक् शक्ति यानी चैतन्य, दृक् शक्ति यानी जो सबको देखे। हमारा चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, हमारा स्वरूप है, वो सबको देखता है, ये दृष्टा। दृष्टा और दर्शन, दर्शन यानी हमारी बुद्धि, बुद्धि के माध्यम से देखना। इन दोनों को हमने एक समझा। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति यानी बुद्धि और आत्मा जब एक हो जाती हैं तब हम भूल जाते हैं। सब जगह अहंकार अहंकार आ जाता है। वेरी डिफिकल्ट, इतना कठिन है। अरे बाप रे, बातचीत करना इतना आसान है। उसके बाद में जब बुद्धि के साथ हो गया, उसके बाद में बुद्धि के बाद में वो प्राण में आ गया, प्राण के बाद में शरीर में आ गया, ये मैं हो गई, तो आत्मा चली गई। यानी पूरे पंचकोश जो है वो मैं हो गया और आत्मा को हम भूल गए। ये हुआ अस्मिता, मैं। उसके बाद में तो मैं सुंदर हूँ, मैं शरीर, मेरा शरीर सुंदर ऐसा नहीं बोलते, मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। तो ये मैं जो है उसको मैंने अपनी बुद्धि के साथ करा लिया। मैं बड़ा चंचल हूँ और मन चंचल है न, मैं उसके साथ में अपने आप को बुला दिया है। मैं बीमार हो गया, अरे प्राण तुम्हारा बीमार हो गया है, मैं बीमार हो गया। तो ये पांचों कोशों के साथ जब एक हो जाता है आत्मा, इसको बोलते हैं अस्मिता। बड़ा मुश्किल है और इसी के ऊपर बहुत विचार, विवेक चूड़ामणि वगैरह पढ़ी है तो उसको बार बार कहते हैं तुम देह नहीं हो,
बार बार विचार करते हैं, मन नहीं हो। तो दुर्भाग्य ये है, मैं नहीं जानता कि जो ऑर्थोडॉक्स वेदांती हैं वो इस प्रकार की साधना करते हैं क्या, कि वो हमेशा साधना करते हैं कि आज मेरे शरीर को थोड़ा कष्ट हो रहा है, ऐसा बोलते हैं कि मुझे कष्ट हो रहा है, तो सावधान रहना हो, शरीर से अपने को हटाना हो तो ये सोचना पड़ेगा आज मेरा शरीर को कष्ट हो रहा है, मुझे शरीर को थोड़ा गर्मी लग रही है, मुझे नहीं गर्मी लग रही है, शरीर को गर्मी लग रही है। तो मैं नहीं जानता कि इस प्रकार के विचार में साधना, लेकिन ऐसा होते हुए भी ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर भी बोलते थे, मैं बोलते थे, शिवानंद जी उन्होंने ये कहा है कि मेरे को बहुत सांस कष्ट हो रहा था, रात को बहुत सांस कष्ट हो रहा था, लग रहा था कि अभी प्राण निकल जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। बड़ा सुंदर वर्णन, मुझे कुछ नहीं होगा, यानी वो प्राणमय कोश और मैं बिल्कुल भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ, बिल्कुल भिन्न हूँ, लेकिन ये होता नहीं ना। दुर्भाग्य ये है, इसी को अविद्या यहाँ पे कहा है कि दर्शन शक्ति और दृक् शक्ति ये दोनों को मिल जाती हैं, और इसी के कारण बहुत सारी समस्या, सारे अहंकार को लेकर सारा संसार में सबसे ज़्यादा समस्या है। अगर कोई कर सके, दोनों को अलग कर सके तो महाकल्याण, और उसका बहुत बड़ा एक ईगो को कंप्लीटली हटा देना, बच्चे जैसा कर लेना, बच्चे को कुछ नहीं। तो वो होगा, लेकिन जैसे वो नहीं कहता है कि ये बाबूजी ने दिया है कपड़ा मैं नहीं दूंगा, और 1 मिनट में उसको खींचता, वो ऐसा आइडेंटिफिकेशन, वो अहंकार नहीं है, वहाँ देह है लेकिन अहंकार नहीं है। वो मेरा पेट नहीं बोलेगा, शायद करेगा, पेट दर्द कर रहा है, मेरा नहीं बोलेगा वो। जब तक छोटा है तब तक मेरा से आई के साथ मेरे साथ में आइडेंटिफिकेशन नहीं होता उसका। शुरू में तो ऐसा ही होता है, वो पहचानना ये किसका हाथ है ये समझ में नहीं आता, बिल्कुल छोटे जब होते हैं। उसके बाद जब अहंकार आ जाता है, देहात्म बोध आ जाता है कि मैं देह हूँ, तब वो देह के साथ में अहंकार आ गया, बुद्धि और मन के साथ अहंकार बहुत देर बाद। तो ये हुआ दूसरी चीज, ये हुआ अस्मिता, ये अविद्या का विस्तार हो रहा है। अविद्या के बाद में वो अविद्या ने अस्मिता का रूप ले लिया। उसके बाद राग द्वेष और सुख दुख के साधन जो हैं, तृष्णा और लोभ या उनके पाने की इच्छा, उसको राग कहते हैं। जो सुख के और सुख के साधन है, उसको पाने की जो इच्छा है, उसको राग कहते हैं। अटैचमेंट जिसमें सुख हो, सुखानुशयी राग है। आगे श्लोक सूत्र आता है, ये सुखानुशयी राग है। उसका वही कहते हैं कि सुख अभिज्ञ जीव का सुख की अनुस्मृति पूर्वक, सुख में या सुख के साधन में जो स्पृहा है, इच्छा है, तृष्णा है, लोभ है, उसी को राग कहते हैं, सब समझते हैं। और द्वेष क्या है? दुखानुशयी द्वेष है। दुख अभिज्ञ, जिसको दुख का ज्ञान है, उसका दुख अनुस्मृति पूर्वक, यानी दुख को स्मरण करके, याद करके, और उनको दूर करने के, उनसे के कारण, जिनके कारण दुख होता है, उनको दूर करने का, और उनके प्रति जो ईर्ष्या का, द्वेष का भाव है, उसको दूर करने का प्रयत्न करना, वह टेक्निकली उसको यहाँ पर कह दिया। दुख और दुख के कारणों से बचने का, दूर करने का या नष्ट करने का जो भाव है, वही द्वेष का। इनसे सब हम लोग परिचित हैं। ये इतने डेंस होते हैं, डीप होते हैं कि बस। और ये सारा संसार जो है वो सुख दुख के कारण, ये राग द्वेष के कारण ही संसार चलता है। कोई दुख नहीं चाहता, सुख दुख से द्वेष करते हैं, और सब सुख चाहते हैं, राग द्वेष।
वो राग द्वेष हो गया, उसी के कारण चलता रहेगा। अब पांचवा चीज है अभिनिवेश। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। उसमें उन्होंने अभिनिवेश क्या है ये नहीं बताया, अभिनिवेश का लक्षण बताया। अभिनिवेश हम सब जानते हैं, ये मान के चला है कि हम जीने की इच्छा हम सभी में है, ये बस। तो ऐसा नहीं कहा कि जीने की इच्छा अभिनिवेश कहलाती है, ये नहीं कहा। उसका एक लक्षण बताया, वो क्या है? स्वरसवाही विदुषो अभि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। जो सहजात क्लेश अविद्वान की तरह विद्वान में भी प्रसिद्ध है, वह अभिनिवेश कहलाता है, बस, और कुछ नहीं किया। सभी प्राणियों में स्वाभाविक रूप से यह अभिलाषा रहती है कि मेरा अभाव न हो, मैं जीवित रहूं। किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई भी है, एक छोटा सा जानवर है, एक चूहा है, एक बच्चा है, खरगोश है, एक वो है, पकड़ो तो भाग भागेगा। क्यों? और स्वाभाविक रूप से वो अपने को बचाने का प्रयत्न, इसलिए उसको कहा है कि सब में विद्यमान है। और इसके ऊपर व्याख्या करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, पहले जिसने मृत्यु के कष्ट का अनुभव नहीं किया है, वह इस प्रकार आत्मा के बने रहने की इच्छा नहीं कर सकता। कभी भी व्यक्ति इच्छा नहीं करेगा जब तक उसमें ये भाव पहले से बना, यानी कभी न कभी मृत्यु हुई है पहले, उसका अनुभव है, इसलिए यह भाव बना रहता है। अभिनिवेश के स्वर से वार्ती अर्थात सहज और स्वभावतः पूर्व संचित संस्कार के कारण होता है। यह मूर्ख और विद्वान दोनों प्रकार के लोगों में देखा जाता है। विद्वान यानी ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि मृत्यु अनिवार्य है, वह भी मृत्यु से डरता है। अब कहते हैं पतंजलि ने उसके 5 अवस्थाएं बता दी, 4 अवस्थाएं वेदी हमने उसको देख लिया है। 5वीं यहाँ तो 4 बातें यहाँ पर कही हैं, तनो, विच्छिन्न, उदार और प्रसुप्त। व्यासदेव अपनी व्याख्या में एक और कहते हैं दग्ध बीज। तनु के भी नीचे है दग्ध बीज, बिल्कुल जल कर दग्ध या अग्नि से दग्ध या भुने जाने पर बीज जैसे अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध क्लेशों के द्वारा आत्मा पुनः कष्ट नहीं प्राप्त करती। सारी साधना का उद्देश्य है क्लेशों के दग्ध भी होने पर ही योगी जीवन मुक्ति होती है, उसी को करने का प्रयत्न करना। तो ये 5 क्लेश की बात कही गई। एक महत्वपूर्ण की बात और भी पतंजलि योग सूत्र में पहले सूत्र की व्याख्या में ही की गई है। पहले सूत्र, पहला सूत्र यानी अथ योगानुशासन। और मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं उसको पुनः रिवाइज कर रहा था, देख रहा था, व्यासदेव उसकी सब व्याख्या में ही एक इम्पोर्टेंट बात कहते हैं। अथ योगानुशासनम, उसमें कहते हैं स सार्वभौम चित्तस्य धर्म इत्यादि कह दिया है कि योग जो है वो समाधि है, और समाधि जो है वो सभी को हो सकती है, यह उसका धर्म है मन का। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमय। वहाँ पर 5 भूमियों की चर्चा की। अभी हमने 5 क्लेश की बात की, 5 वृत्तियों की बात की, है ना। 5 भूमियाँ भी हैं जो इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और मैंने संभवतः पहले भी कभी बताया हो, लेकिन एक मैंने चार्ट बनाया। चित्तवृत्तियाँ, 5 वृत्तियाँ, उसके बाद नीचे हमारे 5 क्लेश बना दिए। 5 क्लेश तो हैं ही सबके, और बीच में जो स्पेस है चित्त भूमि। ये कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आप मत समझिए कि हमने ध्यान किया, चित्त निरोध हो गया, थोड़ा सा एकाग्र कर लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। भूमि,
भूमि यानी क्या समझते हैं। अगर आप खोदें, ज़मीन को खोदें, राजस्थान में अगर खोदेंगे तो 15 फीट खोदेंगे तो भी रेती रेती मिलेगी। उधर मालवा में खोदेंगे तो काली मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, तो काली मिट्टी, उसमें कपास बड़ा अच्छा होता है। अगर उत्तरांचल में जाएंगे तो वहाँ पत्थर ही पत्थर मिलेगा। ये क्या है? भूमि, यानी एक जमीन के नीचे का जो जितना पूरा परत है वो भूमि। उसी प्रकार से हमारे मन की भी भूमियाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जो लोग साधक हैं पर्टिकुलरली, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। इनमें मानो हमारे संस्कार भरे रहते हैं, हमारे संस्कार हैं ना बहुत सारे। तो भूमि यानी ऊपर की सतह बनाई है, उसके बाद जो गहराई है 8 फीट 10 इंच की मिट्टी जैसी है, तो हमारे जन्म जन्मांतर के नाना इतनी गहराई है, उसको बोलते भूमि। और पतंजलि या व्यासदेव कहते हैं 5 प्रकार की भूमि: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त, चंचल भूमि। तो मन तो चंचल है ही, ये तो हम समझते हैं। हमारे हृदय मन के ऊपर विचार उठ रहे हैं, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जाता है। आरती में बैठते हैं तो थोड़ी देर में जाके पता नहीं कहाँ चला गया। अरे रोज आरती होती, नहीं मन है ही नहीं वहाँ, इधर उधर कहीं चला जाता। तो ये तो चेतन मन के ऊपर है। हमारा पूरा जो गहराई का मन है वो भी चंचल है, क्षिप्त है। दूसरा है मूढ़, डल, बैठे हैं, एकाग्र नहीं हो रहा है, नींद आ रही है, विचार नहीं हो पा रहे हैं। ये चेतन मन भी तो होता है, उसका हमारा मन का स्वभाव ही है। तीसरा है विक्षिप्त। हम धीरे धीरे साधना करते हैं, वर्षों से साधना की, 40-50 साल से जप करते हैं, थोड़ा 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 एकाग्र हुआ, इसको कहते हैं विक्षिप्त मन। चौथा है एकाग्र मन। और उसका दृष्टांत 2 के ये जो एकाग्र और निरुद्ध 2 जो हैं, उसके ठाकुर और स्वामी जी बहुत अच्छे दृष्टांत। एकाग्र मन किसका? स्वामी विवेकानंद। यानी उनकी भूमि, मन जो लगाएंगे वो चेतन मन तो लग जाएगा, लेकिन भूमि ही एकाग्र है। किसी भी वस्तु पर मन को लगाएंगे वो एकाग्र हो जाएगा। किताब में लगाया तो पूरी तरह पढ़ लिया, किताब लोग भूल गए, वो याद ही नहीं रहा। लोग आवाज़ दे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, पूरा मन लगा हुआ है, बार बार बुला रहे हैं, स्वामी जी सुनाएंगे। ध्यान कर रहे हैं, सारा शरीर मच्छरों से भर गया, पता नहीं, वो निशाना लगा रहे हैं, पूरा एकाग्र मन से लगा रहे हैं। तो ये क्या है? एकाग्र भूमि। और एक और बताइए, निरुद्ध भूमि यानी समाधि भूमि। श्री रामकृष्ण, तो श्री रामकृष्ण का मन एकाग्र था, एकाग्र का तो समाधि में ही रहते थे। केवल चेतन मन में ही समाधि नहीं, उनका सारा शरीर जो है, वो सारी भूमि जो है वो समाधिस्थ भूमि थी। वाह वाह, समझना मुश्किल है। लकीली हमारे पास ये एग्जाम्पल है स्वामी जी के और श्री रामकृष्ण के लिए, इसलिए हम इसको एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि, इसका हम थोड़ा सा समझ पाते। अन्यथा बड़ा क्षिप्त विक्षिप्त मूड इतना थोड़ा बहुत समझ लेते हैं बस। तो यहाँ पर जो मन का बनावट है पातंजल योग सूत्र के अनुसार, उसमें है चित्त की वृत्तियाँ, 5 वृत्तियाँ आएंगी। हमने कर लिया ना, वृत्तियाँ पंचतः क्लिष्टा हो चुका है। उसके बाद भूमि की चर्चा है। अब हम क्लेश की बात कर रहे हैं, 5 क्लेशों की चर्चा हमने की है, इसके आगे की चर्चा अगली बार। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।